बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है फिज़िक्स के बारे में, सेकंड ईयर फिज़िक्स सेकंड लेक्चर जो है फील्ड्स ऑफ फोर्स। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कूलम्ब लॉ के बारे में, और कूलम्ब लॉ में ये बताता था कि F = होता है K Q1 Q2 r² के, और ये फोर्स वो फोर्स है जो कि दो चार्जेस के दरमियान एक्ट कर रही होती है। दो पॉजिटिव चार्जेस, दो नेगेटिव चार्जेस, किसी भी जिस्म के दो चार्जेस, उनके दरमियान जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो इस फोर्स के बराबर होती है, कूलम्ब लॉ। आज हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे अगर कोई फोर्स है तो उसकी कोई ना कोई फील्ड भी होगी, और वो फील्ड क्या होगी, इस तरह से एक्ट करती है, उसके बारे में हम आज बात करते हैं। अच्छा, अब हमारे माइंड में जब भी कोई फोर्स होती है तो उसके हवाले से दो क्वेश्चन उठते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इस फोर्स का ओरिजिन क्या है, ये फोर्स कहाँ से आई है, क्यों लगती है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है वो ये होता है कि भाई ये फोर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कैसे होती है, किस तरीके से ये फोर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है। अनफॉर्चुनेटली जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास नहीं है कि ये जो कूलम्ब्स की फोर्स की हम बात कर रहे हैं ये इसका ओरिजिन क्या है, ऐसा होता क्यों है कि दो चार्जेस के दरमियान ये फोर्स लग रही है। यही वजह है कि हम इस फोर्स को, जो कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसको हम अपनी एक बेसिक फोर्स का नाम देते हैं। अब बेसिक फोर्सेस हमारी वो फोर्सेस होती हैं जिनके बारे में हमें उनके ओरिजिन का मालूम नहीं होता, बस ये पता कि लगती हैं। ऐसा क्यों होता है, ये लगती क्यों है, इसकी वजह क्या है, हमें उसके बारे में मालूम नहीं होता। लेकिन सेकंड क्वेश्चन के बारे में हमें आंसर मालूम है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसमिट कैसे होती है, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती हैं भाई ये फील्ड, कोई ना कोई फील्ड चाहिए होती है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जिस हम ग्रेविटी की फोर्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि भाई आपके पास ये अर्थ है तो इसके इर्द गिर्द एक फील्ड है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। इसमें अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करेगी। तो हमें ये मालूम होता है कि भाई फोर्स एक्ट करने के लिए आपको फील्ड की ज़रूरत है। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इसके लिए आपको किसी न किसी फील्ड की ज़रूरत होगी, और वो जो फील्ड होती है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आगे बात करते हैं कि भाई ये किस तरह से एक्ट करती है और ये क्या सीन है इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास एक चार्ज Q है और इसके इर्द गिर्द एक रीजन होगा, जिस रीजन में अगर हम किसी और चार्ज को रख दें, किसी एक और चार्ज को प्लेस कर दें तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करती है। वो रीजन, जिस रीजन में किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करे, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो हर एक चार्ज के लिए उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसमें अगर आप कोई दूसरा चार्ज रखें तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही होती है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। और हमें पता है कि वो फोर्स किसके बराबर होती है, वो फोर्स बराबर होती है कूलम्ब्स फोर्स के Q1 Q2/r²। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बात को आगे और ज़रा बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी मालूम करना चाह रहे होते हैं कि भाई हमें एक पॉइंट के ऊपर उसकी इंटेंसिटी भी मालूम हो जाए। इस फील्ड की इस पॉइंट के ऊपर क्या इंटेंसिटी है, इस पॉइंट के ऊपर क्या इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी मीन उसकी शिद्दत, तुम इसका मतलब हो सकता है शिद्दत, मतलब उसकी क्या स्ट्रेंथ कितनी है उस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर कितनी स्ट्रेंथ है, उस पॉइंट के ऊपर कितनी स्ट्रेंथ है। अब हम मालूम करना चाह रहे हैं लेट्स सपोज अपनी फील्ड की स्ट्रेंथ इस पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट के ऊपर हम अपना चार्ज रख देंगे, इस पॉइंट के ऊपर अपना चार्ज रख देंगे और देखेंगे कि इनके दरमियान कितनी फोर्स लग रही है, और उस फोर्स पर यूनिट चार्ज बराबर होगी इंटेंसिटी के। तो मतलब मैं अगर इस चार्ज की इंटेंसिटी मालूम करना चाह रहा हूँ एट एनी पॉइंट, तो वो बराबर होगी कूलम्ब्स फोर्स डिवाइडेड बाय दैट चार्ज, कूलम्ब्स फोर्स डिवाइडेड बाय दैट चार्ज। अब हम देखते हैं कि आपके पास एक चार्ज था Q, इसके इर्द गिर्द एक फील्ड है जिसके इस पॉइंट पर मैं इंटेंसिटी मालूम करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एक चार्ज रख दूँगा और इनके दरमियान में फ़ोर्स मालूम कर लूँगा, और उस फोर्स को इस ओरिजिनल चार्ज से डिवाइड कर दूंगा जिसकी इंटेंसिटी मालूम करना चाह रहे हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट आ जाएगी। फोर्स की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, जो कि बराबर होती है K Q1 Q2/r² डिवाइड बाय Q। अब इस केस में आपका Q1 अपना कंसिडर कर लेते हैं जो आपका ये चार्ज है, और इस Q2 को हम नाम रख देते हैं Q0, और इसका हम नाम Q0 रख दिया। तो आपका ये Q0 है, ये Q है, तो Q0/r² आ जाएगा। अच्छा, अब
डिवाइड बाय होता है Q0। ये Q0 कैंसिल हो जाएंगे तो बराबर आ जाएगा KQ/r²। KQ/r²। K की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/r²। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो निकल रही है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की है। मतलब आपने इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो इसका डिस्टेंस लें, वो पुट कर दें, इस चार्ज की वैल्यू Q पुट कर दें, K की वैल्यू पुट कर दें और आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट आ जाएगी। लेकिन हमने देखा कि हमने इसमें एक चार्ज इंट्रोड्यूस कराया, उस पॉइंट के ऊपर चार्ज रखा और फोर्स मालूम की, तो उस चार्ज के वाले से बात करते हैं तो वो ऐसा चार्ज होना चाहिए जो इस ओरिजिनल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट ना करे। आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज था, इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड थी, हमने यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर रखा, एक चार्ज रखा जिसके पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करना चाह रहे हैं। तब इस अपने चार्ज की भी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज की तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि इस ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट कर सकती है। इस वजह से हमारा ये चार्ज इतना छोटा होना चाहिए, इतना स्मॉल चार्ज होना चाहिए कि इसकी अपनी जो फील्ड है वो नेग्लिजिबल हो, ताकि आपकी ओरिजिनल फील्ड डिस्टॉर्ट ना हो, डिस्टर्ब ना हो, तभी आपको ओरिजिनल या सही वैल्यू इस पॉइंट पर मिल सकती है। ऐसा चार्ज जिसका अपना मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल हो, नेग्लिजिबल हो, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब हमेशा ये पॉजिटिव क्यों लेते हैं, ये कन्वेंशन है, इसमें सिर्फ कन्वेंशन है कि रवायत चली आ रही है कि अपना टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और इसके अपना मैग्नीट्यूड ओरिजिनल फील्ड के हवाले से इतना कम होना चाहिए कि वो ओरिजिनल फील्ड को डिस्टॉर्ट ना करे। ये कुछ बातें हैं। आगे फिर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक फाइनल फार्मूला भी हमने निकाला है। वो क्या निकाला, तो हमने ये निकाला कि E बराबर है 1/4πε0 Q/r²। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कि बराबर थी ओरिजिनली F/Q के, Q0 के। अब F आपका चूँकि यूनिट वेक्टर की क्वांटिटी है तो E भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो इसलिए मैं इसके साथ R कैप लगा रहा हूँ। अब R कैप की वही डायरेक्शन होगी जो कि फोर्स की डायरेक्शन है, तो E की वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स सेट करी होती है। दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट लाइंस ऑफ फोर्सेस इन फील्ड। अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं FB के ऊपर और हम उन्हें आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।